Good morning, students. Today we are going to discuss the SQL, the Structured Query Language. So आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं that is the most important topic of your chapter DBMS of your class 10th. और इस चैप्टर में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके टर्म 2 एग्जाम में आएगा ही आएगा. सो दिस इज द शॉर्ट. सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द SQL. So in this session we will learn the different types of queries that we can use in SQL language and how we can work with the relational database model, how we can create a table and work with the data in RDBMS. So in this session we will learn all the things one by one. So आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. Okay, so let's overview this SQL. So it's a structured query language. So sometimes we are calling it SQL. SQL is the pronounced as SQL. So this is basically this language is used for relational database management system means RDBMS. जो हमारा relational database management system है उसके लिए हम SQL language को प्रेफर करते हैं. There are different models for management of database management like the network model or the tree model. But the best model which we are using for the database management system is relational database management system means RDBMS. And the RDBMS is, so it's a database management system that manages the data as collection of tables. So in RDBMS, we store the data in the form of tables and then we relate or define the relationship between the tables so we can easily relate and manipulate the data of our tables. So RDBMS, which is mostly used in many of the companies at the higher level, they are using the RDBMS for storing their large information. So जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए RDBMS को यूज करते हैं. Let's discuss about the SQL language. So SQL language is categorized in 4 categories. जो SQL है हमारी उसकी जितने भी क्वेरीज हैं या स्टेटमेंट्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. या आप ये कह सकते हैं कि जो SQL है उसको 4 पार्ट्स जो हैं वो सब पार्ट्स हैं उसके. सो फर्स्ट वन इज DDL. DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस. जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस हो गया, सेकंड टेबल्स हो गई, व्यूज हो गई और भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उनको क्रिएट करना, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना और अगर आपको उनमें से कोई डिलीट करना है तो वो जो क्वेरीज हैं हमारी और जो वो हमारी कमांड्स हैं दैट कम्स अंडर द DDL पार्ट. नेक्स्ट वन इज DML. DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. जो हमारा डेटा है, जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनके अंदर हम डेटा एंटर करेंगे तो वो डेटा एंटर करने के लिए जो स्टेटमेंट्स या कमांड्स हम यूज करते हैं वो आती हैं हमारी DML के अंदर, मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट एंड द सिलेक्ट स्टेटमेंट. So in DML we have 4 different types of statements. Next one is data control language. So as we earlier talked, the data is saved in the form of tables. और वो tables जो हैं उनको एक दूसरे टेबल के साथ रिलेट किया जाता है और जो डेटा है वो एक टेबल से दूसरे टेबल में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस डेटा में जो कंट्रोल है दैट कम्स अंडर दी DCL. किसी पर्सन को हमने
प्रिविलेजेस देनी है, किसी पर्सन को ऑथेंटिकेशन देनी है, तो वो कमांड्स जो है हमारी किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? DCL के अंदर, मींस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन पार्ट इज TCL. TCL मींस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डेटाबेस के अंदर, अगर हम बात करें हमारा जो डेटाबेस है दैट इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर डेटाबेस में जो हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो फीस से रिलेटेड होंगी, या और ट्रांजैक्शन हैं जो डेटा हमारा फ्लो कर रहा है एक टेबल से दूसरे टेबल में, या अगर हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं और उससे जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो उन चीज़ों की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग दी TCL स्टेटमेंट्स। लाइक कि अगर आपने जो मॉडिफिकेशन की है टेबल के अंदर, अगर वो मॉडिफिकेशन हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो हम उसको सेव कर देंगे। अगर वो जो हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एरर वो अगर कंप्लीट नहीं होती तो हम उसको क्या करेंगे? रोल बैक करेंगे। और अगर हमारे पास 10 या 20 ट्रांजैक्शंस हैं इन अ सीक्वेंस, ठीक है, तो उसमें से अगर 5 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती हैं, 6 पे जाके हमें कोई एरर आ जाता है तो हम उसको वापस रोल बैक करेंगे। अगर इनिशियल पॉइंट पे जाएंगे तो सारी कमांड वापस से हमें रिपीट करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे हम सेव पॉइंट कमांड्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सीक्वल। सो ये हैं स्टेटमेंट्स जो हम सीक्वल के अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज now we will discuss the first command, that is create database. So now we will discuss the first statement, that is create database. So जब भी हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम सेव करने जा रहे हैं उसको सेव करेंगे एक डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स है हमारे पास क्रिएट डेटाबेस। जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये काम करो, तो सेम लैंग्वेज ही हमारी यूज होती है एसक्यूएल के अंदर। सो इसीलिए सीक्वल को कहा जाता है कि इट्स अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, कि इंग्लिश में जैसे हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो सेम फॉर्म में ही हम यहाँ पे कमांड्स जो है या स्टेटमेंट्स हैं उनको राइट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्रिएट डेटाबेस। हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो क्रिएट डेटाबेस एंड देन सो दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएट डेटाबेस विद द गिवन नेम। सो क्रिएट डेटाबेस, देन वी विल यूज द ऑथेंटिकेशन लाइक इफ नॉट एग्जिस्ट टू चेक पॉइंट कि हमारा वो जो डेटाबेस जो हम बनाने जा रहे हैं, लाइक जो भी हमने अभी नाम दिया है, अगर वो सेम डेटाबेस हमारा एग्जिस्ट करता है तो इट विल प्रोड्यूस द एरर मैसेज। अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या करेगा? न्यू जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं उसको वो क्रिएट कर देगा। सो क्रिएट डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम। जो भी आप नेम रखना चाहते हो, अगर हम स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं तो उसका नेम जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड हम यूज करेंगे। सो दिस इज द क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। सो अब हम वापस चलते हैं यहां से एसक्यूएल की तरफ। वहां पे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। Okay students, so now we will learn how to create your database using the SQL commands. So whenever you want to use your database using the SQL, so first of all we have to open the MySQL workbench, or you can also use this MySQL with the command line. So you can download this software. I'll share the link to download this software in the description box. From there you can click and download this software on your computer. So after downloading this software on your computer, so सबसे पहले we are going to start create our database in our
एसक्यूएल डेटाबेस। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डेटाबेस कौन कौन से हैं जो डेटाबेस ऑलरेडी हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए हैं, या इस DBMS के अंदर हमारे कौन कौन से डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो SQL में जब भी आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सो हियर इज द पार्ट वेयर वी विल राइट द कमांड। तो यहाँ पे हम अपनी सारी कमांड्स को लिखेंगे और फिर उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और ये है हमारा आउटपुट सेक्शन जहां पे हमें आउटपुट विजिबल रहेंगी। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जो हमारा SQL का डेटाबेस है या SQL का DBMS पार्ट है, तो इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट दिस कमांड एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सो इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर यू कैन सी दैट शो डेटाबेसेस। सो दिस क्वेरी इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द डेटाबेसेस दैट आर अवेलेबल इन आवर MySQL. So here you can see that so the databases that are already inbuilt or that are already built in our MySQL are MySQL, Performance Schema, Shakila, Sys और Word। तो ये databases हैं जो already हमारे DBMS के अंदर available है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में। तो अब हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस स्टूडेंट से रिलेटेड। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने क्वेरी टाइप करनी है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ DDL। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द DDL, सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सो फ्रॉम दैट वी विल टेक द क्वेरी टू क्रिएट डेटाबेस। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे क्वेरी यूज की है क्रिएट टू क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट क्वेरी को हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम, जो भी आप नेम उस डेटाबेस का रखना चाहते हैं। सो हमारा यहाँ पे आज टॉपिक है स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस बनाना। तो हमने इस डेटाबेस का नाम क्या रखा है, स्टूडेंट। So after typing this query, so we have to execute this command. अगर आप यहाँ पे एक क्वेरी को सिलेक्ट नहीं करते और डायरेक्टली एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जितनी भी क्वेरीज हैं वो उन सभी को एग्जीक्यूट कर देगा वन बाय वन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एरर मैसेज आया है, द कांट क्रिएट द डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस एग्जिट। सो मीन्स कि जो हमारा डेटाबेस है वो स्टूडेंट के नाम से पहले ही बना हुआ है। सो जब भी आप अपने डेटाबेस का नेम चूज कर रहे हैं, तो आपने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि वो डेटाबेस पहले से बना तो नहीं है। अगर है तो आप किसी और नेम के साथ अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सो हियर वी विल चेंज द नेम ऑफ दिस डेटाबेस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S2। सो दिस डेटाबेस इज related to the student and we have given the new name, that is student S2. So again to execute this, so we will select this query, the create database student S2, and then we will click on this execute button to execute it. So here you have seen that it's already created with the new database. So successfully we have created our database. So now we want to check whether this is created or not. So then we will again use the command show database. So select the show database and click on execute. So here you can see that all the database that are available in our DBMS software. So here we have student S and here we have student S2. So we have successfully created our database. So next task हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है
उसके अंदर हमने अभी टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि RDBMS के अंदर अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि DBMS के अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करनी है और फिर उन टेबल्स के इन बिटवीन हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे, बिकॉज दिस इज आवर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So now we want to create the table under student S2 database. जो डेटाबेस हमने अभी क्रिएट किया है उसके अंदर हम अब टेबल्स को डिफाइन करेंगे. So here we will use the next query, use database name. तो यहाँ पे हम पहले डेटाबेस का नेम, जिस भी डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं तो यूज क्वेरी के साथ हम उसको ओपन कर लेंगे. Okay, so now we are going to use our new created database, that is student S2. So we will type the query use student S2. तो यहाँ पे हमने इस डेटाबेस को अब यूज करना है, इसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं, फिर उन टेबल्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे. तो इसीलिए we will use student S2 command to or query to use this student database. So select the command and click on execute. So this will change, means use student S2 0 row affected. So now जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया था student S2, ये उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट कमांड है, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा student S2 है उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं. तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने टेबल्स होंगे अभी. सो उसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, शो टेबल्स. सो आई विल टाइप द कमांड शो टेबल्स. शो टेबल कमांड हम यूज करते हैं टू चेक द टेबल्स इन आवर डेटाबेस. जो भी डेटाबेस हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया है या जिस भी डेटाबेस को हमने अभी ओपन किया है उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं उनको चेक करने के लिए वी हैव टू यूज दिस क्वेरी शो टेबल्स. सिलेक्ट शो टेबल्स and click on execute. So here you can see that tables in student S2 and it's a blank. It means कि हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी टेबल अभी हमने क्रिएट नहीं किया है. डेटाबेस हमारा बन गया है लेकिन उसके अंदर अभी तक एक भी टेबल नहीं है. सो नाउ वी विल यूज द क्रिएट टेबल कमांड टू क्रिएट अ टेबल इन आवर डेटाबेस. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है. डेटाबेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करना है. किस फॉर्म में? टेबल्स की फॉर्म में. क्योंकि RDBMS के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. सो नाउ वी विल लर्न द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट टेबल. So create table, so that is used, this statement is used to create a table in our DBMS. जो भी हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हम अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे that is create table. And the syntax of create table is create table. So these are the keywords that we have to written same as. So create table, table name. Then we have to give a name to our table. For example, our table is related to the student. It means we can give the name of student info. So create table, table name, and then we have to give the definition of columns like column name and their data type. So यहाँ पे हमने define करना है कि column name क्या है और उनकी data types क्या है. सो वन बाय वन अगर आपके टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं तो आप 5 कॉलम्स के नेम विद रिस्पेक्ट टू देयर डेटा टाइप, और अगर 3 कॉलम्स हैं तो 2. तो जितने भी कॉलम्स हैं हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. इसी के साथ हम जो टेबल है हमारा उसको हम अगर कंस्ट्रेंट के साथ यूज कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रेंट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कॉलम नेम. So now we will do the practical of this create table command in SQL.
ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जैसे कि हमने सिंटेक्स डिस्कस किया था क्रिएट टेबल का, तो उसी सिंटेक्स के बेस्ड हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल की क्वेरी को टाइप किया है। सो क्रिएट टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल। तो हमने यहाँ पे टेबल का नाम क्या रखा है? यस, तो हमने यहाँ पे जो टेबल है उसका नाम रखा है स्टूडेंट इन्फो, बिकॉज दिस टेबल इज जो है उसको हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, तो हमने इसका नाम रखा स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। द फर्स्ट टेबल इज रोल नंबर, दैट इज न्यूमेरिक। तो इसकी जो डेटा टाइप है, इस कॉलम की जो डेटा टाइप है दैट इज न्यूमेरिक, बिकॉज जो रोल नंबर होते हैं दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो हमने इसकी डेटा टाइप क्या रखी है? न्यूमेरिक। नेक्स्ट स्टूडेंट, एंड इसकी जो डेटा टाइप है दैट इज varchar, सो वेरिएबल कैरेक्टर with the size 20. Then we have student class with the character data type with the size 5. ठीक है, तो जो कैरेक्टर है या वेरिएबल कैरेक्टर है, ये डेटा टाइप्स के बारे में हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इन डेटा टाइप को एज इट इज यूज कर रहे हैं। सो आफ्टर टाइपिंग द क्वेरी वी हैव टू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप आउटपुट में चेक कर सकते हो कि जो हमारी कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो गई है और उसने एक टेबल क्रिएट किया है इन आर डेटाबेस। तो जो हमारा डेटाबेस था अब उसके अंदर एक टेबल है। तो उसको चेक करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे, जो हमारी शो टेबल कमांड है इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि आप आउटपुट में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, स्टूडेंट इन स्टूडेंट S2 देयर इज वन टेबल स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डेटाबेस था स्टूडेंट S2 उसके अंदर अभी एक टेबल है दैट इज विद स्टूडेंट इन्फो। नेक्स्ट इज दैट वी विल डिस्कस वन मोर क्वेरी हियर, दैट इज डिस्क्राइब क्वेरी। डिस्क्राइब क्वेरी को हम किस लिए यूज करते हैं कि जो हमारा टेबल है जिसको हमने क्रिएट किया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अगर हमने ये चेक करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है और हमने जो अदर पैरामीटर्स हैं उनको क्या सेट किया हुआ है इनिशियली, तो कभी भी किसी भी टेबल की डिस्क्रिप्शन को या आप उसकी डिटेल में अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो देन वी विल यूज डिस्क्राइब क्वेरी। सो आई विल टाइप द कमांड हियर। सो हियर वी हैव टाइप द कमांड डिस्क स्टूडेंट इन्फो। तो डिस्क्राइब कमांड और डिस्क्राइब क्वेरी इन SQL इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डिटेल्ड अबाउट योर टेबल। तो जो हमने टेबल क्रिएट किया था उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनका अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में इट विल डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल था स्टूडेंट इन्फो, उसके अंदर फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर। रोल नंबर की जो डेटा टाइप है वो हमने क्या यूज की हुई है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स अ डेसिमल डेटा टाइप, जिसमें हमने सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को यूज करना है, उसके लिए हमने इसकी डेटा टाइप को क्या यूज किया था, न्यूमेरिक। यहाँ पे आप एक चीज और भी नोट कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 10,0। इट मीन्स कि जो आपका ये कॉलम है रोल नंबर उसके अंदर मैक्सिमम डिजिट्स क्या हो सकती हैं, 10, एंड ,0 मीन्स दैट इज द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 0th पोजीशन। तो रोल नंबर के अंदर हमारा कोई डेसिमल नहीं होता है, तो इसीलिए हमने इसका सेकेंड वैल्यू जो है डेसिमल पॉइंट वैल्यू उसको क्या सेट किया हुआ है, 0। सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट नेम, दैट इज द वेरिएबल कैरेक्टर विद द साइज 20। थर्ड कॉलम हमारे पास था स्टूडेंट क्लास विद द डेटा टाइप कैरेक्टर इज द char 5। तो जो हमारा वेरिएबल कैरेक्टर स्टूडेंट नेम है उसमें मैक्सिमम हम 20 कैरेक्टर्स तक की नेम इनपुट कर सकते हैं
अगर उससे ज़्यादा का नेम अगर हम इनपुट करेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स को लेगा और उसको डेटाबेस के इस टेबल के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह से क्लास के अंदर हमने साइज क्या डिफाइन किया हुआ है 5, तो वो भी क्या है कि अगर आप क्लास टाइप करोगे तो उसमें भी वो 5 कैरेक्टर्स तक उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, अगर 6 कैरेक्टर होगा तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। सो इन दिस वे वी कैन चेक द डिटेल अबाउट आवर टेबल। नेक्स्ट इज दैट हमने यहां तक क्या कर लिया, हमने यहां तक अपना एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है इस टेबल के अंदर हमने अभी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है उसको अगर हमने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम DML से कौन सी कमांड को यूज करेंगे, यस इंसर्ट कमांड को यूज करेंगे जब भी हमने टेबल के अंदर वैल्यूज को या डेटा को इनपुट करना है। सो आई विल टाइप द सिंटैक्स ऑफ इनपुट कमांड हियर एंड देन वी विल डिस्कस द आउटपुट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी एक टेबल क्रिएट कर लिया है, अब उस टेबल के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे दैट इज द इंसर्ट स्टेटमेंट। So these are the statements. So insert into statement is used to insert the data in your table. There are different types of insert command. So we will do the practical in SQL. So right now we will discuss the syntax of insert command. So insert into then the name of table. जिस भी टेबल के अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने जा रहे हैं वो सेम टेबल का नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इन्फो। देन वी हैव टू डिफाइन द कॉलम्स एज इन आवर टेबल, सो लाइक कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो सभी कॉलम्स के नाम हम सेम एज इट इज जैसे हमारे टेबल के अंदर है वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद वैल्यूज इज अ कीवर्ड and then in the bracket we will give the value with respect to the column. फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपकी फर्स्ट पे होनी चाहिए, सेकंड कॉलम की वैल्यू हमारी सेकंड पे आएगी। तो 1 to 1 मैपिंग होती है यहाँ पे जब भी हम वैल्यूज को पास ऑन करेंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसर्ट कमांड वी विल डिस्कस इन द प्रैक्टिकल सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारी इंसर्ट क्वेरी थी उसको टाइप कर लिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज की तरह जो SQL है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो SQL लैंग्वेज है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। जैसे कि हम नॉर्मली किसी से भी बात करते हैं तो उसी तरह से हम इस प्रोग्रामिंग के अंदर भी कमांड्स को यूज करेंगे। So here is the insert query, insert into table name, insert into table name कि हमने इस टेबल के अंदर इस डेटा को इंसर्ट करना है। So insert into table name and then in the brackets we will give the sequence of the columns. So जो हमारी सीक्वेंस है कॉलम्स की, so फर्स्ट कॉलम क्या है रोल नंबर, सेकेंड कॉलम क्या है स्टूडेंट इन्फो, थर्ड कॉलम क्या है हमारा स्टूडेंट क्लास। तो हमने यहाँ पे उन सभी टेबल जो कॉलम है टेबल्स के उनकी सीक्वेंस को यहाँ पे सेम पैटर्न में टाइप कर लिया। उसके बाद क्या आएगा हमारा वैल्यू कीवर्ड, मींस कि जो वैल्यूज हैं जिनको हमने इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर और इन कॉलम्स के इन बिटवीन, तो उसी फॉर्म के अंदर हमने इसको टाइप कर लिया। So now you can see that the value, the first one is our decimal value. तो जो हमारी डेसिमल वैल्यू होती है उसको हम सिंपली टाइप कर सकते हैं, उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है। सेकंड जो हमारी वैल्यू है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वैल्यू, तो उसके लिए हमने क्या किया उसको टाइप किया है इन द इन्वर्टेड कॉमास। और जो थर्ड वैल्यू है हमारी दैट इज 12th, दैट इज अ स्टूडेंट क्लास, तो वो वैल्यू भी हमारी क्या है
करेक्टर वैल्यू है तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप करेंगे और देन वी विल यूज द सेमीकोलन टू मार्क द एंड ऑफ द क्वेरी। नेक्स्ट हम इस कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वी विल क्लिक ऑन एग्जीक्यूट कमांड और एग्जीक्यूट क्वेरी। सो जैसे ही ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी सो इट विल रिफ्लेक्ट द रिजल्ट द नंबर ऑफ रो इफेक्टेड दैट इज 1 रो इफेक्टेड। तो हमारा जो टेबल था स्टूडेंट इन्फो उसके अंदर 3 कॉलम्स थे, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। उनके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है दैट इज द रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट दैट इज 101, द नेम जॉन एंड द क्लास 12, ये हमारी इंसर्ट हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने ये चेक करना हो कि जो अभी हमने कमांड एग्जीक्यूट की है उसकी जो वैल्यूज हैं वो टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट हुई हैं या नहीं, तो इस चीज को चेक करने के लिए अगेन वी विल यूज द DML कमांड दैट इज द सिलेक्ट कमांड। सो सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम योर टेबल। अगर आपने अपने टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको चेक करना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। सो आई जस्ट टाइप द कोड ऑफ सिलेक्ट कमांड हियर। यहां पे हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। जो हमारी सिलेक्ट कमांड है उनकी भी काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं, तो जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करेंगे वैसे वैसे ही हम सिलेक्ट क्वेरीज की जो टाइप्स हैं या इंसर्ट कमांड की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं उन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिलेक्ट कमांड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन एग्जीक्यूट क्वेरी टू एग्जीक्यूट इट। तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट इन्फो हमारा टेबल था उसकी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रोल नंबर के अंदर जो हमने अभी वैल्यू इंसर्ट की थी यूजिंग द इंसर्ट कमांड दैट इज रोल नंबर 101, द नेम जॉन एंड क्लास 12, तो वो सेम इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे इस टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। So this is the way to insert the value in your table using the insert command. So now we will discuss the one more type of this insert command. So now we will discuss the other types of insert query. तो जो हमारी insert command जो भी query है जिसकी other types हैं we will discuss about them. सो सिंपली द फर्स्ट वन इज दैट कि अगर हमारा जो टेबल है उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं उन सभी के अंदर अगर हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है सो देन यू कैन ओमिट टू राइट द ऑल कॉलम नेम। अगर जो आपकी क्वेरी है इंसर्ट उसमें आप सभी कॉलम्स के अंदर वैल्यू ऐड ऑन करने जा रहे हैं, जैसे कि सेम सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो आपके टेबल की है, जो हमारा टेबल है उसमें फर्स्ट कॉलम क्या है, रोल नंबर, सेकंड कॉलम क्या है, स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम क्या है, स्टूडेंट क्लास। तो अगर आप इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप सेम पैटर्न में जो आपका इंसर्ट कमांड है उसमें वैल्यूज को यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है। सो मीन्स यू कैन सिंपली टाइप द नेम ऑफ टेबल and then you can give the value in same respect as the columns in your table. So I'll just type the command for this and then we will execute it. So here you can see that insert into student info values and then 102 Sam and class is 11. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और insert query को यूज किया है जिसमें हम सेकेंड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज द नेम सैम, रोल नंबर 102 एंड द क्लास इज 11th क्लास। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे किसी भी कॉलम का नाम टाइप नहीं किया है इन इंसर्ट क्वेरी।
मीन्स कि अगर आप अपने टेबल के अंदर इंसर्ट क्वेरी के साथ जो वैल्यू को ऐड ऑन करने जा रहे हैं, अगर वो सेम सीक्वेंस में है, मीन्स कि जैसे सीक्वेंस हमारी टेबल के अंदर है, तो टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम क्या था हमारा, यस द रोल नंबर, सेकेंड कॉलम हमारा क्या था उसमें, स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम हमारा क्या था, स्टूडेंट क्लास। तो सेम सीक्वेंस में हम यहाँ पे वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या है, रोल नंबर, सेकेंड वैल्यू क्या है, नेम, और थर्ड क्लास। तो हम यहाँ पे कॉलम्स नेम लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी विल सिलेक्ट दिस कमांड टू एग्जीक्यूट इट। Click on and execute command. So you can see that this command is executed successfully. Now we will use this select command to display whether this information is saved or not. So again हम क्या करेंगे, इसी select command को select कर लेंगे। हमें SQL के अंदर बार बार कमांड्स को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम GUI मोड यूज़ कर रहे हैं। मीन्स जो क्वेरी आपने पहले से टाइप की हुई है, आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है और फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है। सो सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सो जो हमने सेकेंड वैल्यू को इंसर्ट किया था, दैट इज अगेन इन आवर टेबल। यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर 2 क्या है, 102, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज सैम एंड द क्लास इज 11th. So this is the second method to use insert query to insert the value in your table. Okay, so now we have insert command, insert into student info. Here we have changed the sequence of column. तो हमने यहाँ पे जो कॉलम की सीक्वेंस थी उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट क्लास, सेकंड क्या है, रोल नंबर, और थर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, स्टूडेंट नेम। एंड देन इन वैल्यूज वी हैव द सेम सीक्वेंस एज वी मेंशन्ड हियर। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कॉलम्स की सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू के अंदर भी हमने उनको चेंज करना होगा, सेम ऑर्डर जो हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के अंदर यूज किया है। अगर हम ये सेम ऑर्डर नहीं रखेंगे, मीन्स जो मैपिंग है वो यहाँ पे होगी, द फर्स्ट वैल्यू विल बी मैप्ड विद फर्स्ट कॉलम जो इंसर्ट कमांड में है, एंड द सेकेंड वैल्यू विल बी मैप्ड विद सेकेंड कॉलम, और थर्ड हमारी थर्ड कमांड के साथ थर्ड कॉलम में जाएगी। तो नाउ वी विल डू इन द दिस वे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी इंसर्ट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। देन वी विल डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ इंसर्ट, कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने टेबल के अंदर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम ये जो फोर्थ फॉर्म है इंसर्ट कमांड का, उसको यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, वैल्यू, एंड देन द वैल्यू ऑफ दोज कॉलम। यहाँ पे हमने सिर्फ टेबल में से दो कॉलम्स को ही यूज किया है, एक रोल नंबर और नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे वैल्यू के साथ भी हमने सिर्फ दो ही वैल्यूज को यूज किया है, one is with the roll number and second is with the student name. But आपने इस चीज को भी इंश्योर करना है यहाँ पे कि जो कॉलम्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, उनके ऊपर आप वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आप यहाँ पे किसी कॉलम को स्किप कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किस कॉलम को स्किप किया है, स्टूडेंट क्लास को, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि जो स्टूडेंट क्लास है उस टेबल के अंदर आप नल वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हो। कहीं उस कॉलम के ऊपर आपकी कोई की तो नहीं लगी हुई,
जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप्स की कीज हैं जो हम डेटाबेस के अंदर यूज करते हैं टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ आवर डेटाबेस। तो अगर आपके किसी कॉलम के ऊपर कोई की लगी हुई है या आपने कोई और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को सेट किया हुआ है कि उस टेबल के अंदर या उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते, तो आपको उन कॉलम्स को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप उस सी कॉलम को यहाँ पे स्किप करोगे। सो नाउ वी विल सेलेक्ट दिस कमांड। Here we are going to add fourth student information using the insert command and giving the value for 2 column only. यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं जिसके अंदर वैल्यू एड ऑन कर जा रहे हैं और वो भी 4 स्टूडेंट की, दैट इज रोल नंबर 104 and the name of student is Dora. So we will click on execute query to execute this command. सो यहाँ से हमारी ये वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टूडेंट जो टेबल है उसके अंदर हमने 4 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया है यूजिंग द इंसर्ट कमांड विद द 4 डिफरेंट मेथड्स। तो क्या हमारी जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड को यूज करेंगे? सिलेक्ट। So select and click on execute it. So here you can see that we have first student, roll number is 101 with the name John and class 12th. Second student name is Sam with 102 roll number and class is 11th. Third student is Nick with the roll number 103 and class is 12th. जो हमारी फोर्थ इंसर्ट कमांड थी उसको हमने 2 बार एग्जीक्यूट किया, तो टेबल के अंदर भी आपकी वो डबल वैल्यू रहेगी, दैट इज 104 रोल नंबर 104 रोल नंबर विद द सेम नेम डोरा एंड डोरा। एंड यू कैन सी दैट जो हमारा क्लास का जो कॉलम है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई है? नल, क्योंकि हमने क्लास के अंदर नल वैल्यू को अलाउ किया हुआ है तो इसीलिए ये हमारी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप सभी ने उसको नोटिस किया या नहीं? कोई बता सकता है कि वो प्रॉब्लम क्या है हमारी यहाँ पे? यस, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट अगर हमने एक कमांड को 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने उस वैल्यू को 2 टाइम यहाँ पे ऐड कर दिया। मीन्स कि जो हमारी वैल्यू थी वो डुप्लीकेट वैल्यू हमारी इस टेबल के अंदर ऐड हो गई है। अब इस चीज को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सो उसके लिए हमने क्या यूज करना है? कीज को यूज करना है। सो हमारे पास कौन कौन सी कीज हैं जो अवेलेबल है? दैट इज प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की। सो इन कीज को हम यूज करके अपना जो डेटाबेस है उसमें जो हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन कीज के बारे में और फिर हम उन कीज को कैसे अपने टेबल्स के ऊपर लगा सकते हैं। वी विल डिस्कस इन एसक्यूएल। सो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले कीज के बारे में। Okay students, so as you have seen that when we are using the insert command and sometime if we use the insert command 2 or 3 times and if we are not using any type of constraint on our table then it will enter the data 2 times. So now we will discuss what are the different types of constraint that are available in the SQL. So the first one is not null. तो जैसे कि हमने टेबल की डिस्क्रिप्शन में चेक किया था कि वहां पे हमारे पास नल के अंदर यस लिखा हुआ था, मींस कि वहां पे हम नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे कि डोरा की जो क्लास थी वो हमने एंटर नहीं की इंसर्ट कमांड के अंदर, तो वहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? नल।
बट अगर आप ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं, मींस कि जो टेबल है उसके कॉलम के अंदर एक भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, मींस कि जब भी यूजर डाटा एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे उसने उस कॉलम की वैल्यू को एंटर करना ही करना है। अगर आप इस चीज को इंश्योर करना चाहते हो तो आप नॉट नल कंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हैं। और कब यूज कर सकते हैं? अगर हम जब टेबल बना रहे हैं या एल्टर कमांड के साथ टेबल की जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके। So this is the ensure that the column can't have a null value। तो अभी हमारे पास जो हमने टेबल बनाया था उसमें सभी कॉलम्स के अंदर नल वैल्यू अलाउड थी, बट आप नॉट नल के साथ इस चीज को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक मीन्स कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हैं। लाइक टू इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम्स आर डिफरेंट। ऐसे कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं? एक, रोल नंबर। तो रोल नंबर सभी स्टूडेंट का डिफरेंट रहेगा, तो वहां पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एडमिशन नंबर हो गया, तो वो भी हमारा सभी स्टूडेंट का अलग अलग रहेगा। अगर हम स्टूडेंट डेटाबेस की बात करें तो वहां पे भी हम यूनिक कंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। मीन्स कि अगर आप नॉट नल अप्लाई करोगे तो वो नल वैल्यूज को अलाउड नहीं करेगा। अगर आप यूनिक को अलाउ करोगे तो उसमें नल वैल्यू को अलाउ करेगा, बट जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वो अलाउ नहीं करेगा। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या है? इन दोनों को एक साथ अप्लाई करने के लिए, कि मीन्स कि आपका जो कॉलम है उसकी जो वैल्यूज हैं एक तो वो यूनिक होंगी और साथ में आप उसमें नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों कंस्ट्रेंट को एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो देन वी कैन यूज अ प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर डीबीएमएस। मींस जब भी हमने प्राइमरी की के लिए कोई कॉलम चूज करना है तो सबसे पहले हम दो तीन पॉसिबिलिटीज डिफाइन करते हैं जिनके थ्रू जो हमारा टेबल है उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर से हम हर स्टूडेंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एडमिशन नंबर से हम उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, या आप दो कॉलम्स को यूज करके भी उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। बट प्राइमरी की के अंदर हम इन सभी कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज फॉरेन की। फॉरेन की मीन्स कि व्हेन प्रिवेंट द एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय द लिंक्स बिटवीन द टेबल। सो जैसे कि हमने बात की कि आरडीबीएमएस जो डेटाबेस है हमारा उसके अंदर हम टेबल्स में डेटा स्टोर करेंगे और फिर उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन में बाइंड करेंगे यूजिंग सम कॉमन डेटा। सो प्राइमरी की जिस कॉलम के ऊपर लगी हुई है अगर उसकी रेफरेंस हम दूसरे टेबल में देते हैं तो वहां पे वो क्या बन जाता है? हमारा फॉरेन की। उससे हमारा डेटा भी इंटरलिंक हो जाता है और जो हमारा ये कंसेप्ट है रिलेशन का वो भी अच्छे से डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज चेक। इंश्योर दैट द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। मीन्स कि अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई कंडीशंस हैं जिनको आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑन योर टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टूडेंट मार्क्स की, तो मीन्स अगर किसी सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 डिफाइन किए हुए हैं और जब आप डेटा एंटर कर रहे हो अगर बाय डिफॉल्ट आपने उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 एंटर कर दी तो वो आपका जो डेटा है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो कॉलम्स की वैल्यू है उनका डोमेन सेट करने के लिए, डोमेन मीन्स की रेंज, कि इस वैल्यू से लेके यहां तक, जैसे मार्क्स हैं वो 0 से लेके 100 तक। जैसे एज है,
एज ऑफ स्टूडेंट क्या हो सकती है, 0 से लेके, नॉर्मली वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम 6 ईयर टू 18 ईयर्स. So if you want to apply those checks, then you can use this check constraint. Next one is default. Set a default value for a column. Value is specified. अगर insert command के साथ हम जब डेटा एंटर कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे उस कॉलम के अंदर हमने किसी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, मीन्स किसी कॉलम की वैल्यू को अगर हम स्किप कर देते हैं, तो डिफॉल्ट के साथ उस कॉलम के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट, सो जब नर्सरी में एक बच्चे की एडमिशन होती है तो उसकी मिनिमम एज वी आर टेकिंग द 3 ईयर्स. सो डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो लाइक 3 ईयर. तो उससे क्या होगा कि अगर पर्सन जब डेटा एंटर कर रहा है, तो अगर उसने स्टूडेंट की जो एज है उसको स्किप कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसकी एज कितनी एंटर हो जाएगी, 3. तो इस तरह से जो कॉलम्स हैं जहां पे हम चाहते हैं कि अगर तो यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी, दैट इज ओके, बट अगर यूजर ने वैल्यू एंटर नहीं की है, तो ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू हमारी वहां पे सेट हो जानी चाहिए. तो इसीलिए हम यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को. सो नाउ इन अ सीक्वल वी विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज द प्राइमरी की, because the primary key is the most important part. Okay students, तो जैसे कि हमने स्टडी कर लिया कि हम कीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस की जो इंटीग्रिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, कि मीन्स जो हमारा टेबल है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर वे से ऐड हो रही हैं या नहीं, मीन्स उनमें कहीं कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है. अगर हम उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं जिनको हम यूज़ करें अपने टेबल में, जो वैल्यूज़ हैं ऐड हो रही हैं उनके ऊपर, अगर उन कंस्ट्रेंट के साथ वो वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो वो हमें क्या शो करेगा, एरर मैसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज प्राइमरी की. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी की को हम यूज कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर जो सभी वैल्यूज़ हैं, जो सभी रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम ऐड ऑन कर रहे हैं, उनकी यूनिकनेस के लिए, कि उनमें कोई वैल्यू डुप्लीकेट एंटर ना हो. इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की को. सो प्राइमरी की को हम कब लगा सकते हैं, 2 मेथड्स हैं प्राइमरी की को लगाने के लिए. एक, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और सेकंड, अगर आपका टेबल क्रिएट हो चुका है तो उसके बाद भी आप प्राइमरी की को यूज कर सकते हैं. बट अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसमें वैल्यूज को ऐड ऑन कर दिया, जैसे कि हमारे इस टेबल के अंदर है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऐड हो चुकी हैं विद डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे कि डोरा का जो वैल्यू है, जो एंट्री है, दैट इज 2 टाइम. तो अगर आप इसके टेबल के ऊपर अब अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो उससे आपको प्रॉब्लम आएगी. तो इसीलिए बेस्ट मेथड क्या है कि जब भी आपने कीज को यूज करना है, तो जब आप उस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे कीज को भी साथ में यूज करना चाहिए. सो अब हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल को डिलीट करेंगे और फिर वापस से इसके ऊपर हम क्रिएट कमांड के साथ प्राइमरी की को यूज करेंगे. अगर हम इसके ऊपर अभी एल्टर कमांड के साथ अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो वो हमारी कमांड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इस टेबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं जिसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिलीट दिस टेबल. सो हाउ वी कैन डिलीट दिस टेबल, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था DDL के अंदर ड्रॉप कमांड, तो ड्रॉप कमांड के साथ हम टेबल को डिलीट करेंगे और फिर वापस से क्रिएट कमांड के साथ हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे, बट इस टाइम हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्राइमरी की को. सो फर्स्ट आई विल टाइप द कमांड ड्रॉप कमांड. सो हियर वी हैव टाइप द कमांड ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो. अब हम यहाँ पे कौन से टेबल को डिलीट कर रहे हैं, स्टूडेंट इन्फो को. तो ड्रॉप क्वेरी इज यूज
to delete the entire object from your DBMS. अगर आपने डेटाबेस को ही डिलीट करना है तो भी हम ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो क्वेरी को यूज करेंगे इस टेबल को डिलीट करने के लिए। सो अगेन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो ये आपका जो टेबल है वो डिलीट हो चुका है। टू चेक आवर कमांड वी विल सेलेक्ट दिस कमांड शो टेबल्स टू चेक कि जो हमारा टेबल है वो डिलीट हुआ है या नहीं। तो शो टेबल कमांड के साथ हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं जो अभी भी प्रेजेंट है। सो यहां पे हमारे पास आउटपुट में क्या आया है कि टेबल्स इन स्टूडेंट S2 नो टेबल इज देयर। तो हमारा जो टेबल था जो हमने पहले क्रिएट किया था उसको हमने डिलीट कर दिया विद ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड के साथ हमारा वो टेबल डिलीट हो चुका है। अब हम वापस से उसी टेबल को क्रिएट करेंगे, बट इस बार हम उसको क्रिएट करेंगे यूजिंग अ प्राइमरी की, क्योंकि जो हमारा टेबल है उसके अंदर हमने डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करना है, कि मीन्स कि यूजर जब भी वैल्यूज को ऐड ऑन करे तो उसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो वापस से हम क्रिएट टेबल कमांड पे जाएंगे और जिस भी कॉलम पे आप प्राइमरी की को यूज करना चाहते हैं पहले आप उसको चूज करोगे। सो चूज करने का मेथड कि मीन्स आपने उस कॉलम को चूज करना है जिसके ऊपर जिसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सो जो हमारा टेबल है स्टूडेंट इन्फो, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। तो एक टेबल के अंदर बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम सेम हो सकते हैं, उनकी क्लास भी सेम हो सकती है, बट जो रोल नंबर है वो हमारे यूनिक रहेंगे इन स्टूडेंट इन्फो। सो वी विल टेक दिस एग्जांपल एज अ वन क्लास। तो अगर एक ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो उन सभी की क्लास सेम रहेगी। एक क्लास के अंदर मोर देन वन स्टूडेंट का नेम भी सेम हो सकता है, बट जो रोल नंबर्स हैं वो सभी के डिफरेंट रहेंगे। इफ वी आर गोइंग टू टेक इट एट द हायर लेवल, कि अगर हम पूरे स्टूडेंट्स जो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे हम एक कॉलम यूज करेंगे दैट इज द एडमिशन नंबर। तो वहां पे जो एडमिशन नंबर्स है वो आइडेंटिफाई करेगा हर स्टूडेंट को इस टेबल्स के अंदर या हमारे डेटाबेस के अंदर। सो हियर वी विल टाइप द प्राइमरी की along with the first column that is roll number। जब भी आपने डाटा टाइप लिखी है उसके बाद ही हम उस की का नेम लिखेंगे जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? प्राइमरी की। सो आई विल टाइप द वर्ड प्राइमरी की। So here is the keyword, so that's why it's in a blue color। So जब भी आप SQL के अंदर यहाँ पे कमांड्स को टाइप करोगे तो जो आपके कीवर्ड्स रहेंगे यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट द पॉइंट कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे दैट ऑल आर इन ब्लू कलर। सो यहाँ से आपको ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहीं आपसे कोई कीवर्ड का जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग तो नहीं लिखा गया या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर हो तो वो आपका ब्लैक कलर में आएगा, मीन्स कि आपका वो अदर वर्ड है। अगर कीवर्ड है so then it will display in the blue color। So after typing this create query, so we have to select this entire। So after selecting this create command, create table student info roll number numeric with the primary key, student name varchar, student class is char। So after select this query we will click on execute। So here you can see that this command is executed successfully। Now we will check it with the help of show table command whether this table is created or not। So select show table and
click on execute button. So here you can see that this table is created in our database student info. So now we will check the description of this table, the detail of this table. So for that, which command we will use? Yes, describe table command we will use to check the detail of our table. So describe student info to check the description of this table. So here you can see that we have roll number, that is the data type is in the form of decimal, same as previous one. But now here you can see that the null is written no. यहाँ पे जो null है वो क्या है? no है. मीन्स कि इस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते. बट जो स्टूडेंट नेम है उसके साथ क्या है? यस है. और स्टूडेंट क्लास के साथ क्या है? यस है. मीन्स अभी भी आप स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास को नल रख सकते हैं. बट जो रोल नंबर है उसको हम नल नहीं रख सकते. नेक्स्ट क्या है? कीज. कीज के अंदर आप यहां पे चेक करोगे कि जो रोल नंबर है उसके आगे लिखा हुआ है प्राइमरी. मीन्स कि द प्राइमरी की इज अप्लाइड ऑन दिस कॉलम. तो अभी ये इंश्योर करेगा कि जब भी यूजर न्यू वैल्यूज को ऐड करेगा, अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हुई तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट. डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास क्या है? नल. एंड देन एक्स्ट्रा हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ तो इसीलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इस टेबल के अंदर वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे. सो वी विल यूज द सेम इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट दिस वैल्यू 101 and click on execute button. So you can see that this insert command is executed successfully. So this is added one row in our table, that is roll number 101, name John and class 12th. So then you can use this select command to see the changes. So this is the first column that is added successfully. Now I'll execute the other command and then we will see the difference. So here I have successfully executed the 4 commands of insert and now we will check the output. So here we have roll number 101, roll number 102, 103 and 104. Now I'll select this insert command again to insert the value, this 4th value again in our table. कि जैसे लास्ट टाइम हमारे से क्या हुआ था कि इस कमांड को हमने 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने 2 बार ही सेम वैल्यू को ऐड ऑन कर दिया. तो अभी हमने क्या किया? इसी कॉलम को एक बार से फिर से सिलेक्ट कर लिया. अभी इसी कमांड को हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे. सो जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यू कैन सी दैट कि जो हमारा टेबल था उसमें 2 बार ये वैल्यू ऐड ऑन हो गई थी. बट इस बार वी विल चेक इट अगेन विद सेलेक्ट कमांड. सो यहाँ पे हमारे पास डोरा का सिर्फ एक ही एंट्री हुआ है. रीजन इज दैट कि जब हमने सेकेंड टाइम सेम कमांड को एग्जीक्यूट किया सो यू कैन सी इन द आउटपुट देयर इज एरर मैसेज. मीन्स we are not allowed to enter the duplicate value in the section or in the column where we have applied primary key. Okay students, so now we will discuss the other types of select query. So select की जो फर्स्ट कमांड थी वो हमने यहाँ पे यूज की है, select star from student info, which is used to display all the records of your tables. So we will now discuss the other types of select command. I'll just type the code and then we will discuss here. Okay students, so now we will discuss the different types of select query. तो जो select statement है हमारी DML के अंदर which we are going to use to select the data from the tables. तो जैसे कि हमने अभी क्या किया है कि जो भी हमारा टेबल है उसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन है
वी आर जस्ट शोइंग इट इन आवर आउटपुट। तो हम वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। बट वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम और भी वेज हैं जिसमें हम उनको यूज कर सकते हैं। तो आप वो सभी डिफरेंट मेथड्स को लर्न कीजिए एंड यूज कीजिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर SQL. So now this is the simple command, that is the select command. So we will select this query. So select star from student info means this select command is used to display all the records of our table, means all the rows and all the columns. So we will just execute this command. So you can see that, so it display all the output of our table student info. So in student info जो हमारा टेबल है उसमें हमारे पास अभी तक 3 कॉलम्स हैं और हमने 4 स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कौन कौन से वो टेबल कॉलम्स हैं? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड द स्टूडेंट क्लास। और 4 स्टूडेंट जिनका इंफॉर्मेशन हमने एंटर किया था, रोल नंबर 101 जॉन, 102 सैम एंड निक एंड डोरा, और साथ में हमने उनकी क्लास एंटर की थी, लेकिन यहाँ पे हमने डोरा की क्लास एंटर नहीं की थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? नल। नाउ हम इसकी जो सेकेंड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। सो इन दैट हियर वी आर गोइंग टू यूज दी कॉलम नेम्स। अगर हम यहाँ पे स्टार यूज करते हैं तो इट मीन्स कि जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे हमारे डिस्प्ले होंगे। अगर हम यहाँ पे कॉलम नेम्स यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो कॉलम्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज करेंगे। सो आई जस्ट चेंज इट, सो आई टाइप द क्वेरी विद कॉलम नेम्स। ओके, तो हाँ यहाँ पे हमने क्या किया? सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। सो इन दिस स्टेटमेंट हमने सिर्फ 2 कॉलम्स को यूज किया है, एक रोल नंबर और दूसरा स्टूडेंट नेम। तो इस बार हमारे पास आउटपुट में क्या ये 3 ही कॉलम्स आएंगे या 2 कॉलम्स आएंगे? यस, इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम आएंगे, एक रोल नंबर और एक स्टूडेंट नेम। बट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले रहेंगे। सो वी विल एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो in the output here you can see that we have roll number and the student name, only 2 column that we have written here. अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर एक ही कॉलम हमारे डिस्प्ले में आउटपुट में हमें शो होगा। नेक्स्ट इज दैट, ये तो हो गया कि अगर आपने सारे कॉलम्स शो करने हैं तो क्या यूज करोगे यहाँ पे? स्टार। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव कॉलम ऑफ द टेबल ही शो करने हैं तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? उन कॉलम्स का नेम यूज करेंगे। थोड़ा सा ये मैच होता है हमारा इंसर्ट के साथ कि जब हमने इंसर्ट में सभी कॉलम्स के अंदर वैल्यू एंटर करनी है तो आप यहाँ पे कॉलम नेम स्किप कर सकते हैं, बट जब आपको चाहिए कि सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर आपने वैल्यू ऐड करनी है तो इंसर्ट में भी हम कॉलम्स नेम यूज करते थे, तो सिमिलरली सिलेक्ट में भी हम यहाँ पे कॉलम नेम ही यूज करेंगे जब हमें सिलेक्शन चाहिए कॉलम के ऊपर। थर्ड टाइप क्या है कि जो हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये तो हो गया कि अगर ऑल कॉलम है तो स्टार, और अगर सिलेक्टेड है तो नेम ऑफ दोज कॉलम, तो उन कॉलम्स का नेम हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज होगा। अब थर्ड टाइप है सिलेक्ट की कि अगर हमें सिर्फ इसमें से सिलेक्टेड रोज को ही डिस्प्ले करना है, मींस कि हमें सारी की सारी रो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुछ ही रो चाहिए तो जिसको हमने डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे टेबल के बाद
वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। सो आई टाइप हियर द कोड एंड देन वी विल कम बैक। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे मैंने कोड ऐड कर दिया है। सिलेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिस्प्ले दी सिलेक्टेड रिकॉर्ड ओनली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये हमारा जैसे पहले था वैसे ही अब यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हियर वी हैव यूज्ड दी वेयर क्लॉज, वेयर रोल नंबर लेस देन 103। तो अब ये स्टेटमेंट जो है हमारी, उसमें हमने यहाँ पे क्या किया, वेयर के साथ एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या है, रोल नंबर लेस देन 103, मींस जिनका रोल नंबर 103 से कम है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। सो वी विल एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो यहां पे हमने स्टार लगाया हुआ है, तो इट मींस कॉलम सारे आएंगे। कितने कॉलम्स हैं हमारे टेबल के अंदर, 3। कौन कौन से, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास। बट यहां पे हमें चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। सो वी विल सिलेक्ट दिस कमांड एंड एग्जीक्यूट दिस वन। सो यहां पे आ गई हमारी आउटपुट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, क्योंकि हमने यहां पे ऑल कॉलम किया हुआ है। नेक्स्ट, रोल नंबर लेस देन 103, तो यहां पे हमारे पास जो दो रोल नंबर थे 103 एंड 104, वो यहां पे हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। द रीजन इज दैट कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी कि हमने सिर्फ उन रोज को ही डिस्प्ले करना है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कंडीशन है कि जिनका रोल नंबर 103 से कम है। तो इसी तरह से अगर आपके पास अकाउंट सेक्शन से टेबल में एक इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम वहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि कौन से वो स्टूडेंट्स के नेम हैं जिनकी फीस अभी तक 10,000 से ज़्यादा पेंडिंग है, या ऐसे ही और क्वेरीज होती हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं। लाइक कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो स्टूडेंट्स के नेम जिनके ग्रेटर देन 90% मार्क्स आए हैं, या वो स्टूडेंट जो बिलो एवरेज में है। तो इसी तरह से हम जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 103। सो इस क्वेरी की हम आउटपुट चेक करेंगे अभी। सो इसमें हमारे पास आउटपुट में क्या आया, रोल नंबर 103 और रोल नंबर 104, क्योंकि यहां पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो इसमें हमारे पास कॉलम्स हमने यहाँ पे सारे किए हुए हैं, तीनों कॉलम्स, रोल नंबर, नेम और क्लास। बट यहाँ पे हमने कंडीशन में क्या यूज किया है, ग्रेटर देन 103। तो इसीलिए हमारे पास आउटपुट में सिर्फ दो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन आया जिनका रोल नंबर 103 है या उससे ग्रेटर है। नेक्स्ट है कि अगर हमें यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम ही डिस्प्ले करने हैं, तो आप यहाँ पे उन कॉलम्स के नेम यूज कर सकते हैं। मींस रोल नंबर और स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 103। मींस कि यहाँ पे हमें तीन कॉलम्स को डिस्प्ले नहीं करना है, हमने सिर्फ दो कॉलम्स को डिस्प्ले करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, कॉलम नेम, कौन से, रोल नंबर और स्टूडेंट इन्फो। सो वी विल सिलेक्ट दिस कमांड और इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आउटपुट में भी हमारे पास सिर्फ अभी दो कॉलम आए हैं, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट क्लास इसमें नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। तो सिंपल वे, सिलेक्ट columns from table name and where clause to select the selective columns and to select the selective rows. There are different types of where clause. So as we will move on, so we will discuss one by one all the different types of where clause. Where में भी हमारे पास कई सारे types आ जाती हैं, उन types को हम जैसे जैसे
अपनी स्टेटमेंट्स को एडवांस लेवल में जाएंगे, साथ साथ हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए हमने क्या स्टडी किया है? सिलेक्ट कमांड के अंदर 4 टाइप्स। फर्स्ट, जब आपने सारे टेबल्स के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन है टेबल में ऑल रोज ऑल कॉलम डिस्प्ले करना है तो सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। बट अगर आपको सिलेक्टिव कॉलम्स चाहिए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलम नेम। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने साथ में रोज के ऊपर कंडीशन लगानी है कि सिलेक्टिव रोज ही डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज को। So this is the 4 way you can use the select command. So now अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि सबसे पहले हमने डेटाबेस बनाया, फिर उस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने इंसर्ट कमांड के साथ उस टेबल के अंदर जो डेटा था वो एंटर किया। उस टेबल में डेटा एंटर करने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर एक प्राइमरी की लगाया जिससे जो हमारी वैल्यू है उसको हम ऑथेंटिक कर सकें। मीन्स उसमें से जो डुप्लीकेट सी वैल्यूज हैं उनको पहले से ही हम ब्लॉक कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो एज वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट वी कैन यूज द टेबल्स एंड देन वी कैन ऐड द इंफॉर्मेशन। हमने टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ टाइम के बाद आपको किसी वैल्यू को चेंज करना पड़ जाए, मीन्स कि जैसे मार्क्स हैं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स बाद में चेंज हो जाते हैं या मोबाइल नंबर या नेम या क्लास चेंज होती है तो चेंज करने के लिए वी आर यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। सो अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। सो अपडेट स्टेटमेंट के साथ आप टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। So update statement, the syntax is update table name, means जो भी हमारा टेबल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इन्फो, उसके अंदर हम चेंज करने जा रहे हैं अगर वैल्यू, सो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, जिस भी कॉलम की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, कॉमा कॉलम नेम 2 इक्वल टू वैल्यू। मीन्स आप एक साथ एक कॉलम की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, एक साथ एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन वेयर कंडीशन, कि आपने उस कॉलम के अंदर किस रिकॉर्ड को चेंज करना है। यहां पे एक चीज है कि अगर आप वेयर क्लॉज को यूज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो टेबल है उसके अंदर जो कॉलम की हमने यहाँ पे न्यू वैल्यू सेट की है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। जब भी हमने अपडेट कमांड को यूज करना है तो उसमें हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन को यूज करना मस्ट है, कि अगर हमने वेयर कंडीशन को नहीं लगाएंगे तो जो हमारा टेबल है उसके अंदर एक कॉलम के अंदर सभी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो आपको अपडेट कमांड के साथ वेयर कंडीशन को यूज करना मस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस द सिंटैक्स ऑफ अपडेट कमांड। सो नाउ वी विल यूज द सेम अपडेट कमांड इन एसक्यूएल। सो यहाँ पे हम आएंगे, टाइप करेंगे एसक्यूएल कमांड को, अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट स्टूडेंट क्लास इज इक्वल टू 11th। मीन्स कि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट इन्फो टेबल है उसके अंदर हमारी जो डेटा है दैट मीन्स कि स्टूडेंट की जो क्लास है दैट विल चेंज टू क्लास 11th। नाउ अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपडेट कमांड को यूज करोगे विदाउट वेयर क्लॉज तो वो क्या करेगा, आपका जो टेबल है उसके अंदर उस कॉलम में जिस कॉलम की वैल्यू आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इस कॉलम के अंदर मींस स्टूडेंट क्लास के अंदर ये सभी स्टूडेंट की क्लास क्या कर देगा 11th, क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज को यूज नहीं किया है। सो इफ वी एग्जीक्यूट दिस कमांड, सो यू कैन सी हियर वी हैव अ एरर मैसेज। यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज आया है लाइक अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट स्टूडेंट क्लास इज इक्वल टू 11th, सो यू आर using the safe update mode
बिकॉज जो ये हमारा सीक्वल है इसके अंदर अभी मैंने जो सेफ मोड है वो ऑन किया हुआ है, तो इसीलिए इसने इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया। द रीजन इज दैट यू आर ट्राइड टू अपडेट अ टेबल वेयर दैट यूज अ की कॉल, मीन्स कि हम यहाँ पे एक टेबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं और वो पूरी सभी पे अप्लाई होगा। सो हमें क्या यूज करना चाहिए, वेयर क्लॉज। इसी तरह से अगर आपने सेफ मोड ऑन नहीं किया है तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सभी स्टूडेंट की जो क्लास है इसको चेंज करके 11th क्लास सेट हो जाएगी। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड अपडेट कमांड। सो हियर वी हैव स्टूडेंट इन्फो सेट स्टूडेंट क्लास इज इक्वल टू 11th वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 104। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि जो डोरा है उसकी कोई क्लास हमने मेंशन नहीं की हुई, तो हम उसको बाद में लेटर ऑन हम उसको अपडेट के साथ चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए हमने क्या किया, अपडेट कमांड को यूज किया। सो यू कैन सिलेक्ट दिस कमांड एंड एग्जीक्यूट इट। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे सो ये आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ वी वांट टू सी द चेंजेस। अब हमने ये चेंजेस को चेक करना है, तो चेंजेस को चेक करने के लिए वापस से हम किस कमांड को यूज करेंगे, यस वापस से हम सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, और जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आप एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, 104 और डोरा की क्लास क्या है, 11th क्लास। सो हमने जो अभी अभी अपडेट क्लास के साथ जो इंफॉर्मेशन को यूज किया है, अपडेट क्लास 11th वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 104, तो उसने क्या किया, इसी रोल नंबर जो 104 था डोरा का, उसकी जो क्लास है उसको चेंज कर दिया। अब वेयर क्लॉज में जब आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कमांड जो भी है, तो यहाँ पे अगर आप लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज कर रहे हैं तो ये उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सेम अपडेट कमांड को यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर दिया ग्रेटर देन 102, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और ये जिनका बच्चों का रोल नंबर 102 से ग्रेटर है उन सभी की क्लास को चेंज कर देगा। मींस वेयर के साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके जिस भी तरह से चाहें उसी फॉर्म में क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड का सबसे पहले हम सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द डिलीट स्टेटमेंट। So delete statement is used to delete the existing records in a table. जो हमारा टेबल है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपने उनको डिलीट करना है, मींस कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है तो उसके बाद अगर आपने उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट स्टेटमेंट को। सो द सिंटेक्स ऑफ डिलीट स्टेटमेंट इज डिलीट फ्रॉम, मीन्स कि आप डिलीट कहां से करना चाहते हैं, देन द टेबल नेम एंड द वेयर कंडीशन। मीन्स कि जैसे कि अगर हम जो 104 रोल नंबर है उसको डिलीट करना है, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 104। तो डिलीट स्टेटमेंट क्या करेगी, आपका जो टेबल है उसमें से जो रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर 104 है ये उसको डिलीट कर देगी। सो नाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ डिलीट कमांड इन एसक्यूएल। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने डिस्कस किया डिलीट स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स। सो नाउ वी विल टाइप द सेम कमांड इन एसक्यूएल टू एग्जीक्यूट इट। सो एज अ डिस्कस द सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम, कि हम यहां से डिलीट करना चाहते हैं टेबल नेम और उस टेबल का नेम, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 104। तो हमने यहाँ पे क्या है कि जो डोरा है उस रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है,
मीन्स कि हमारा जो टेबल था अगर उसमें कोई एंट्रीज हो जाती हैं बाद में हम उनको डिलीट करना चाहते हैं तो देन वी विल यूज द डिलीट कमांड। तो डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 104। तो इस कमांड के साथ हम क्या करेंगे, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 104 है उसको हम टेबल में से डिलीट करेंगे। सो सिलेक्ट दिस कमांड एंड एग्जीक्यूट इट। सो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये कमांड हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो उसकी आउटपुट को चेक करने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड को यूज करेंगे, सिलेक्ट कमांड को। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। सो यहाँ पे जो हमारा टेबल है उसके अंदर अभी हमारे पास सिर्फ 3 रोज है, मीन्स जो 4th रो थी विद 104 डोरा उसका जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप डिलीट कमांड के साथ अगर आपके टेबल के अंदर कोई एंट्री हो जाती है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स कोई रॉन्ग एंट्री हो जाए और उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड को यूज करेंगे, डिलीट कमांड को। नेक्स्ट है अनदर टाइप ऑफ अ डिलीट दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस। सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। अगर हम डिलीट कमांड के साथ वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा टेबल है उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो लेट्स चेक इट कि ये डिलीट करेगा। सो ये हमारी एग्जीक्यूट हुई, लेकिन सिमिलरली हियर यू कैन सी दैट द एरर कोड, बिकॉज यहाँ पे मेरे सेफ मोड ऑन है। तो अगर मैं इस तरह से अपडेट या डिलीट कमांड को विदाउट वेयर क्लॉज यूज करता हूं तो SQL में मेरे पास एरर मैसेज आ जाएगा। बट कई बार अगर आप SQL को कमांड लाइन या एडमिनिस्ट्रेशन मोड के साथ यूज कर रहे हो, एडमिन राइट्स के साथ अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी ये डिलीट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और उससे क्या होगा कि आपके जो टेबल है टेबल में से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। There is a one another way to delete all the data। अब अगर हमने टेबल में से सारे का सारा डेटा डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम एक और कमांड है जिसको यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्रंकेट टेबल। तो वो कमांड हमारी क्या करेगी, टेबल में से जितना भी डेटा है उसको डिलीट कर देगी। सो लेट्स एग्जीक्यूट। सो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि हमने इसको किस टेबल के ऊपर अप्लाई करना है, स्टूडेंट इन्फो के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ट्रंकेट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये कमांड हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर हम वापस से सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे सो देन यू कैन सी दैट देयर इज अ नो इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल। जो हमने टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट इन्फो, तो उसके अंदर अब कोई भी रो नहीं है, मीन्स जो डेटा था वो पूरे का पूरा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज और है नोट करने के लिए कि जो हमारी डिलीट कमांड है और ट्रंकेट कमांड है दोनों को हम यूज करते हैं, बट जो ट्रंकेट कमांड है दैट इज मोर इफेक्टिव वे टू डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम योर टेबल। अगर आपने टेबल में से पूरा डाटा डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट कमांड को भी यूज कर सकते हैं, बट आपका जो सेफ मोड है वो ऑफ होना चाहिए। बट सेकेंड ट्रंकेट कमांड को भी यूज कर सकते हैं सारा डाटा डिलीट करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है टाइम का। कैसे कि अगर हम डिलीट कमांड को यूज करते हैं टेबल में से पूरा डेटा डिलीट करने के लिए तो वो क्या करेगी, एक रो को पहले डिलीट करेगी, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को, और इस तरह से 1 बाय 1 रो वो डेटा डिलीट करेगी। हमारे पास जो टेबल था इसमें अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन अगर आपके पास ऐसा टेबल है जिसमें बहुत सारे रोज हैं तो उस टाइम पे डिलीट कमांड बहुत टाइम यूज करेगी, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। रेदर देन यूजिंग द डिलीट कमांड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रंकेट का। तो ट्रंकेट में से क्या होगा कि वो सारे रिकॉर्ड्स एक फास्ट वे में डिलीट करेगी। कैसे, तो वो पहले डिलीट करती है पूरे का पूरा टेबल। ट्रंकेट कमांड जो है
वो पहले पूरे का पूरा टेबल डिलीट करेगी और उसके बाद उसको वापस से रीबिल्ड कर देगी, मींस विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो ट्रंकेट जो कमांड है हमारी वो फास्ट वर्क करेगी एज कंपेयर टू डिलीट कमांड। सो अगर अपने टेबल में से पर्टिकुलर एक या दो रोज को डिलीट करना है तो हम किस कमांड को यूज करेंगे, डिलीट कमांड को। बट अगर हमने लार्ज इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, मींस पूरे का पूरा टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ट्रंकेट को। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ DDL, दैट इज अल्टर कमांड। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम वापस से SQL के अंदर उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द अल्टर स्टेटमेंट। So alter table statement is used to modify the structure of your table. Means कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल लेटर ऑन हमें एक नया कॉलम और ऐड करना है, या किसी कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना है, या आपने किसी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है, मींस उसमें पहले 20 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते थे लेकिन अब हमें उसमें और ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई द कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, एंड alter table is also used to add and drop the various constraint on existing table. Means कि आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया लेकिन उसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं अप्लाई किया, लेटर ऑन आप उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो जैसे नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट या चेक, तो उन कंस्ट्रेंट को आप यूज कर सकते हैं यूजिंग दी अल्टर टेबल कमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the syntax of alter table command. So alter table, the name of table. If we want to add the column, then here we will use add column name and the definition of column, means the name of column, data type and the size of the column. So alter table, table name, add column, column name and the data type. If we want to modify the table, for example, we want to change the data type or we want to delete a column from the table, then we will use the command alter table, table name, drop column, means कि हमने जो कॉलम है उसको डिलीट करना है, so drop column and then द नेम ऑफ कॉलम। इसी तरह से अगर आपने किसी टेबल की डेटा टाइप को चेंज करना है या उसकी विड्थ को इंक्रीज करना है तो देन वी विल यूज मॉडिफाई कॉलम, मींस अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, यहां पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, सो मींस कि नेक्स्ट इज अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम एंड दी डेटा टाइप। यहां पे हम जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो देन वी विल यूज मॉडिफाई कॉलम एंड द कॉलम नेम विद द डेटा टाइप एंड द साइज। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज अल्टर टेबल कमांड्स इन SQL. Okay students, so now here we have all the different types of alter command. So first type of alter command is used to add the column in your table. Means कि जैसे कि हमने पहले अपना टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम्स थे, बट नाउ वी वांट टू ऐड two more columns. One is address of the student and second is the contact number, means the mobile number of the students. So we will use this alter command to add new column in your table. So as we earlier discussed in the syntax, so alter table, table name, means जिस भी टेबल को हमने मॉडिफाई करना है
जिस भी टेबल की स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्टर कमांड को। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, हमने अब क्या करना है, इसमें ऐड करना है कॉलम्स को, एड्रेस और मोबाइल नंबर। So same, we have to give the name of column. This is the address. The data type of that column, that is variable character with the size 30. And then we have mobile number, mobile with in the form of numeric form. So we will add this table, add this column into the table. So select this command and execute it. So here you can see that this alter command is executed successfully. Now you can use this select command to check all the column values. So now we will click on this select command to check the table. So जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पुराना टेबल था उसमें 3 कॉलम से रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, और उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने जैसे कि पहले इंसर्ट कमांड के साथ ऐड की थी, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है। नाउ इस वाले टेबल के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स और हैं जो ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से 2 कॉलम जो हमने एल्टर कमांड के साथ ऐड किए हैं, एक एड्रेस और सेकंड मोबाइल। बट जब हमने आउटपुट को चेक किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा नल, क्योंकि जो टेबल था, टेबल के अंदर हमने 4 रोज ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, तो उसके बाद हमने ये 2 कॉलम्स ऐड किए हैं, तो इसीलिए इनकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या रहेगी, नल, मीन्स ये हमारे ब्लैंक कॉलम्स हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपडेट का। तो अपडेट के साथ आप इन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं आफ्टर एडिंग द न्यू कॉलम। सेकेंड टाइप ऑफ द अल्टर कमांड इज इफ वी वांट टू मॉडिफाई द डेटा टाइप, मीन्स कि जो हमारा एड्रेस कॉलम है उसका साइज हमने पहले क्या सेट किया, 30। अब हम उस कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, मीन्स कि हमें लगता है कि उसकी स्पेस कम है 30, उसका स्पेस क्या होना चाहिए, 40। सो सेम हम इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विद द अल्टर कमांड। सो अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो, मॉडिफाई द कॉलम इज address and variable character with 40 size. So you can select this command and execute it. So here we have successfully effected this class. So now you can check the description of this table to see the changes, whether the address is with 30 or with the 40. So we will move back to our description or describe table command. So here it's describe student info, so we will execute this command from this first page. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एड्रेस कॉलम है उसकी जो डेटा टाइप है दैट इज वेरिएबल कैरेक्टर, बट साइज क्या है जो अभी अभी हमने मॉडिफाई किया है 40, तो इसका साइज हमारा क्या हो गया, एड्रेस का 40, मीन्स अब हमारे पास और ज्यादा स्पेस है इस कॉलम के अंदर वैल्यूज को ऐड करने के लिए। Okay, so now we will move back to the alter command. Next type of alter command is that you can rename the column. जो हमने कॉलम्स ऐड किए थे, तो जैसे कि हमने पहले कॉलम का नेम रखा एड्रेस, अब हम इस कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, इसको हम नेम चेंज करके क्या रखना है, स्टूडेंट एड्रेस, सो दैट वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ अल्टर। अगर हमने टेबल की स्ट्रक्चर के साथ डील करना है, उस टेबल की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड। सो हियर अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो, जो हमारा टेबल है स्टूडेंट इन्फो उसको हम अल्टर कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, रीनेम कॉलम, कॉलम का जो नेम है उसको रीनेम कर रहे हैं। तो रीनेम एड्रेस टू स्टूडेंट इन्फो मीन्स
old column name to new column name. So select this one and execute it. So जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, दिस इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. नाउ वी वांट टू सी, तो आप सिलेक्ट कमांड के साथ भी चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एड्रेस की जगह पे स्टूडेंट एड्रेस. तो अल्टर कमांड के साथ हमने न्यू कॉलम्स को ऐड किया. सेकंड, जो कॉलम से उनकी डेटा टाइप को चेंज किया. डेटा टाइप मीन्स कि हमने उसकी विड्थ को इंक्रीज किया. आप डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है कि जिस डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप में आप चेंज कर रहे हो वो आपके कंपैटिबल होनी चाहिए. मीन्स कि अगर आप वेरिएबल करैक्टर से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे करैक्टर को डिजिट में, तो एरर आएगा. बट अगर आप डिजिट को न्यूमेरिक से वेरिएबल करैक्टर में चेंज करोगे तो वो आपको अलाउ कर देगा. मीन्स उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो जब भी आपने अल्टर कमांड के साथ मॉडिफाई को यूज करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है. थर्ड, हमने क्या किया, एक कॉलम था उसको हमने रीनेम करके नया नेम दे दिया. नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को ही डिलीट करना है. पूरे टेबल को डिलीट नहीं करना, लेकिन हम एक कॉलम है जिसको डिलीट करना चाहते हैं. मींस हम नहीं चाहते कि वो कॉलम हमारे टेबल के अंदर हो. तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे अल्टर के साथ. अगर आप ड्रॉप कमांड को डायरेक्टली यूज करोगे टेबल के ऊपर तो वो आपका पूरे का पूरा टेबल डिलीट कर देगी. बट अगर आप ड्रॉप को यूज कर रहे हो अल्टर के साथ तो उस टाइम पे आप पर्टिकुलर एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं. So now we will use this command alter table student info drop student address. तो हम जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उसको ड्रॉप के साथ यूज करेंगे. ड्रॉप स्टूडेंट एड्रेस. Select this command and execute it. So this is altered successfully. So now we can check it with the help of select also. So here you can see that हमारे पास अभी 4 कॉलम है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड मोबाइल नंबर. यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल में से एक कॉलम को डिलीट किया है विद द ड्रॉप कमांड. नेक्स्ट इज दैट यू कैन यूज द ड्रॉप कमांड विद द टेबल और डेटाबेस. कि अगर हमने पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, मींस डेटा को नहीं टेबल को ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ड्रॉप कमांड. नेक्स्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ड्रॉप कमांड दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच इज डीलिंग विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस. सो ड्रॉप कमांड के साथ अगर हमने पूरा टेबल ही डिलीट करना है, मींस अगर डेटा नहीं पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो देन वी विल यूज ड्रॉप कमांड. ड्रॉप टेबल, क्योंकि हमने टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप के साथ हम मेंशन करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं. अगर वो टेबल है तो टेबल, अगर वो डेटाबेस है तो डेटाबेस, और अगर वो हमारा कोई और ऑब्जेक्ट है DBMS का तो हम उसको मेंशन करेंगे. सो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो, तो ये क्या करेगा, टेबल को डिलीट कर देगा. सो वी विल सिलेक्ट दिस कमांड एंड एग्जीक्यूट इट. तो इससे क्या हो गया, हमारा जो टेबल था वो डेटाबेस से डिलीट हो चुका है. अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो शो टेबल के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं. शो टेबल कमांड टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स ऑफ योर डेटाबेस. और डेटाबेस के अंदर हमारे जितने भी टेबल्स हैं अगर हमने उनको डिस्प्ले करना है तो हम शो टेबल कमांड को यूज करेंगे. सो वी विल एग्जीक्यूट इट. शो टेबल, सो टेबल इन स्टूडेंट, नो टेबल. सो जो हमारा टेबल था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड. नाउ अगर हम जहां पे जाएंगे शो डेटाबेसेस, तो ये हमें क्या शो करेगा कि हमारे इस DBMS के अंदर कितने डेटाबेसेस हैं. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी दैट ऑल द टेबल्स आर displayed over here.
जो हमारे डेटाबेस हैं स्टूडेंट टू, स्टूडेंट एंड अदर टेबल, अदर डेटाबेस जो इसमें ऑलरेडी हमारे पास बिल्ड इन है. नाउ वी वांट टू डिलीट द डेटाबेस, so we will use a drop command. Drop database and the name of database. Drop database student s2 because we want to delete this, so we want use drop database. Execute this command. So drop database executed successfully. Now you can use that show table command to check the databases that the database student s2 is exit or no. जो हमारा टेबल हमने अभी अभी डिलीट किया है वो डिलीट हो चुका है या नहीं. तो जैसे कि जब हमने शो डेटाबेस को यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट s2 है वो डिलीट हो चुका है. So in this session of DBMS we have learned the different commands of SQL. So we have learned the DDL and the DML commands. So in DDL we have discussed the three commands: create table, alter table and the drop. In DML we have discussed the four statement: select, insert, update and the delete or truncate. So in this way you can create a database and customize the information of that database as per your requirement. Okay students, so now I hope I have clear your maximum doubt about the RDBMS using the SQL language. So in this session we have learned how to create a database, how to work with the database using the DML command and the DDL commands. Then if you have any question then you can reach us using the comment section. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हम इसी तरह से और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.